अच्छा आ रहा है क्या पहले से? थोड़ा आगे लाइए जरा, ऊपर रख, कुर्सी पर। मुझे 3 दिन आवाज चलाना है, इसके लिए मैं जरा केयर ले रहा हूँ। आज मलाड़ में, मालवनी में सबसे पहले मैं जो काम करने वाला हूँ बताता हूँ। एक ध्यान में रखिए, मुझे सिर्फ एमएलए बनना नहीं है, मैं वैसा कभी सोचता ही नहीं। मैं जब नगर सेवक बना तो मुंबई का पहला कचरा मुक्त वार्ड मैंने बनाया, पहला कचरा मुक्त। मेरे वार्ड में रोड पर कभी भी डस्टबिन आपको दिखेगी नहीं, आज भी नहीं है। अभी नगर सेवक का टर्म मेरा खत्म होने के बाद 7 साल हो गया, आज भी मेरा वार्ड कचरा मुक्त है। मेरे वार्ड में, मलाड में, ईस्ट में किधर भी कचरा रोड पे डालने की इजाजत ही नहीं। ये सिस्टम मैंने 2013 में लाई थी। स्वच्छ भारत कॉन्सेप्ट 2014 में आया मोदी जी के राज में। उसके 1 साल पहले मैंने कचरा मुक्त वार्ड बनाया था, बेसिक काम, और मुंबई का पहला कचरा मुक्त वार्ड था। मेरा वार्ड 2014 में गड्ढा मुक्त हो गया। 2015 में मैंने मेरा वार्ड ओवरफ्लो फ्री वार्ड किया, यानी कितना भी बारिश गिरे पानी स्टॉप वाटर ड्रेन या गटर से बाहर आएगा ही नहीं, तो घर में जाने की तो सवाल ही नहीं। ये सिस्टम से हमने काम किया। मुंबई में हाई मास्क, यानी बड़ी 30-40 फुट की लाइट होती है ना, सेंटर में लगाते हैं, वो हाई मास्क पहला लगाने वाला मुंबई का पहला नगर सेवक मैं। मुंबई में सोलर लाइट्स लगाने वाला पहला नगर सेवक मैं। डायरेक्शन बोर्ड्स, कौन से गली में गए थे, कौन सी बिल्डिंग आएगी, पहली बात में कौन सी बिल्डिंग आएगी, कौन सी बस्ती आएगी, ऐसे डायरेक्शन बोर्ड्स अपने वार्ड में लगाने वाला मुंबई का पहला नगर सेवक मैं। मुंबई शहर की सीनियर सिटीजन पॉलिसी, जो मुंबई शहर देश का पहला शहर बना, वो पॉलिसी मैंने बनाई। मुंबई शहर की मोबाइल टावर रेडिएशन पॉलिसी, ये ड्राफ्ट मैंने की है एज ए नगर सेवक। मुंबई मिरर, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर है, उसके सर्वे में 227 नगर सेवकों में सेकेंड नंबर पे सर्वे में मैं था। नवभारत टाइम्स के सर्वे में मुंबई में 227 नगर सेवकों में मैं 3rd रैंक पे था। तो मैं आया हूं अगर राजनीति में तो कुछ देने के लिए, कुछ कॉन्क्रीट करने के लिए, टाइम पास करना नहीं। तो मैंने महिंद्रा जब छोड़ी 2002 में, दैट टाइम आई वॉज ड्रॉइंग 75,000 पर मंथ। आई वॉज डिपार्टमेंट हेड, मेरे नीचे 45 इंजीनियर्स काम करते थे एंड 250 स्टाफ मेरे को रिपोर्ट करता था। मेरे उम्र के 24वें साल में मेरा खुद का फ्लैट था, खुद की गाड़ी थी। आई वॉज वेरी मच सेटल्ड इन माई लाइफ, तो मुझे कोई ये प्रॉब्लम नहीं। आज भी मेरे साथ जो महिंद्रा में है, दे आर आइदर जनरल मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट, ड्रॉइंग एटलीस्ट 10 लाख पर मंथ, एटलीस्ट 10 लाख पर मंथ। 22 साल में उनको बहुत प्रमोशन है। तो मुझे भी मलाड में कॉन्क्रीट ही करना है, टाइम पास करना नहीं, क्योंकि आप सबको थोड़ी बहुत आदत इस नेतृत्व की पड़ी है, वो कुछ करते ही नहीं। आज मालवनी में क्या है, पूरा ड्रग्स का राज है, सही है। चौराहे पे, टॉयलेट पे, बगीचे में, गार्डन में, सब जगह नशेड़ी बैठे हैं, और उनको प्रोटेक्शन कौन दे रहे हैं? पुलिस वाले दे रहे हैं। पुलिस वाले एक्शन लेते हैं तो डांटता कौन है? स्थानिक विधायक असलम शेख और उसके लोग। जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। उनके लोग उनको, पुलिस को डांटते और उनको इनडायरेक्ट मदद करते। आज एक भी मैदान और बगीचा मलाड में बचा नहीं है जहां एक माँ अपने बेटी को शाम को घुमाने लेके जा सकती है। जा सकती है क्या? जोर से, जा सकती है क्या? आपका ये दर्द मुझे मालूम है। 5 साल पहले मैंने इसके लिए मलाड की सबसे बड़ी रैली निकाली थी संसद, आपको याद है तो इंदुलकर जी, आप सभी लोग आए थे। बड़ी रैली हमने निकाली थी, टिकट नहीं मिला, नहीं कर पाया, लेकिन आज आश्वस्त करता हूं आपको, चुनाव जीतने के बाद पहले 4 महीनों में मालवनी को नशा मुक्त मैं बनाकर ही रहूंगा।
ये मेरा टारगेट है। कम वोट में मलाड को नशा मुक्त होना ही पड़ेगा, मालवनी को नशा मुक्त होना ही पड़ेगा, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। जो जो नशे का व्यापार करते हैं, नशे में लिप्त है, उनको अभी 3 ही ऑप्शन है। एक तो धंधा बंद करे, दूसरा मालवनी छोड़ के जाए, नहीं तो तीसरा अंदर जाए। क्लियर कट, ये होगा, होकर ही रहेगा। मालवनी को भयमुक्त बनाना है। आए दिन किसी ना किसी के ऊपर कुछ भी केस चलते रहते हैं। पुलिस को मैनेज करो, सीनियर को मैनेज करो, अपने पहचान वाला सीनियर लाओ और इसके ऊपर ये केस डालो, उसके ऊपर वो केस डालो। डरा के रखो लोगों का। मेरा सुनो तो मैं आपको माफ करूंगा, मेरा सुनो तो आपको टेंशन नहीं है। ये है स्थानीय कांग्रेसी नेतृत्व ये कर रहा है बार बार। मैं चुन के आने के बाद किसी को डरने की बात नहीं चाहिए। जो सही है वही होगा, कानून में होगा वो वही होगा, पुलिस को भी वही काम करना पड़ेगा जो कानून में है। गुंडागर्दी बंद, ये होगा। मैं इसी डिसिप्लिन में पला हूं और वही डिसिप्लिन मालवनी में भी आएगा। अच्छा काम करने वालों को शाबाशी मिलेगी, बुरा काम करने वालों को पनिशमेंट मिलेगा, इससे कोई छूटेगा नहीं। और एक ट्रैफिक का प्रॉब्लम, मुझे लगता है ये तो सबको मालूम है। आज मालवनी 1 नंबर से 9 नंबर तक जाना है तो उस वक्त में आदमी चर्चगेट पहुंच जाए, सही है ना, चर्चगेट पहुंच जाए। मैं नगर सेवक रह चुका हूँ, 30 साल राजनीति में काम कर रहा हूँ। ये मलाड एक ही विधानसभा क्षेत्र पूरा मुंबई में है जहाँ ऐसा एक ही डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाने के लिए एक ही रोड है। ऐसा कभी होता नहीं। आज मलाड में जितने भी रोड चौड़े हुए हैं वो किसने बनाए? मारवे रोड किसने बनाया? आप मत बोलेंगे, यहाँ से कोई नहीं बोलेगा। मारवे रोड किसने बनाया मालूम है आपको? किसने चौड़ा किया मालूम है आपको? देखो, ये मैं बार बार बोलता हूँ कार्यकर्ताओं को, हमने काम किया, हम लोगों को बताते ही नहीं। ये दरार इसकी वजह से प्रॉब्लम है, इसके लिए बार बार जाके बात करो। मारवे रोड चौड़ा गोपाल शेट्टी जी ने किया है। एसबी रोड चौड़ा हो गया, देखा आपने, किसने किया? गोपाल शेट्टी ने किया है। वो MM मिठाई वाला है ना स्टेशन के सामने, उसके सामने का रोड चौड़ा कौन किया? आपको मैंने बोला बोलो मत। किसने किया? मामलेदार वाड़ी का रोड चौड़ा किसने किया? योगिता कोड़ी, नगर सेविका, बीजेपी की। डीमार्ट के सामने लिंक रोड पे एक नया रोड बनाया, वो किसने बनाया? नहीं, दीवाना नहीं। ये सभी बीजेपी के नगर सेवक हैं। मैं नगर सेवक था, मैंने 5 साल में 5 रोड वाइडन किए। ये हो सकता है। मेरा सवाल है असलम शेख जी से, 15 साल में आपने एक भी रोड चौड़ा किया तो दिखाइए। 15 साल में विधायक के नाते आपने एक भी रोड चौड़ा किया तो बताइए। क्यों नहीं ट्रैफिक जाम होगी? ट्रैफिक जाम इसीलिए नए रोड बनाना नहीं, चुने रोड चौड़े करने नहीं, बीच बीच में मिसिंग लिंक रोड होती है वो निकालना नहीं, यही हालत है। आज भी मेरे पास पूरा मास्टर प्लान है मलाड का। मैं आने वाले 2 साल में नहीं होगा, लेकिन आने वाले 2-3-4 सालों में मैं मलाड को ट्रैफिक जाम से मुक्त कराऊंगा। मलाड को कचरा मुक्त भी बनाएंगे। आए दिन मालवनी में किधर भी गए बहुत गंदगी होती है। मेहमान आते हैं क्या घर पे, और आने के बाद क्या बोलते हैं? बाहर से क्या बोलते हैं? आते हैं, मुझे मालूम है ना, हमको ही शर्म लगती है किसको बुलाने के लिए। ये होता है। मैं नगर सेवक था ना तो मेरे वार्ड में भी ऐसे ही कचरा था। 25 साल से मेरे पहले 5 नगर सेवक आए, उसी कचरे में आए। लेकिन मैंने तय किया था चुनाव लड़ने के पहले, जैसा अभी बोल रहा हूँ, कि मैं नगर सेवक बनने के बाद
मला मेरे वार्ड को कचरा मुक्त बनाऊंगा। 15 महीने मैंने मेहनत की, वार्ड अभी भी कचरा मुक्त है। ये होगा और मालवनी को भी कचरा मुक्त होना पड़ेगा, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। मालवनी के रोड भी गड्ढा मुक्त होंगे। अभी के सब नगर सेवक और आमदार जो भी फंड पास होते हैं उसमें से 50% 60% खा लेते हैं। जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ भाई, ले लेना रिकॉर्डिंग पे। हाँ, मुझे मालूम है सब बेहतर है, ये आगे चलेगा नहीं। बीएमसी के पास बहुत पैसा है, 55,000 करोड़ का बजट है। बीएमसी के बजट से कम बजट देश के 12 स्टेट का है। 85,000 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट्स है, फिर भी ये प्रॉब्लम है। इसीलिए नेतृत्व सक्षम नहीं है, नेतृत्व गलत कामों में लिप्त है, नेतृत्व भरनी करते रहता है, नेतृत्व मैंग्रोव काट के रहता है, नेतृत्व एनक्रोचमेंट करता है, नेतृत्व प्लॉट पे कब्जा करता है, नेतृत्व प्राइवेट प्लॉट भी हथिया लेता है। और नेतृत्व किसका है? किसका है? कांग्रेस का है। किसका है? असलम शेख का है। जो है वो है। सच को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। तो ध्यान में रखना, जो सच है वो सच है। अरे आज मालवनी में कॉलेज नहीं है, बताए मुझे कॉलेज है क्या? एक कला विद्यालय, वो जूनियर कॉलेज है। क्या कर रहे 15 साल? शर्म आनी बनती है। मेरे मलाड के बच्चों को कहाँ जाना पड़ता है? पारला, अंधेरी, गोरेगांव, मलाड स्टेशन। क्यों मालवनी को नहीं है? कभी तो सवाल आप लोगों ने भी करना चाहिए ना। बड़ी बड़ी स्कूल पूरे देश में, मुंबई में, महाराष्ट्र में कोई बड़ी स्कूल है, बेचारे ये लोग नहीं होते तो हालत क्या हो जाती थी। ये तो उन्होंने अपने बलबूते पे, अपनी ताकत पे बनाई, कोई नेतृत्व ने मदद नहीं की है इनको। आज ये लोग नहीं होते तो मालवनी में तो क्या क्राइम बढ़ जाता। ये नेतृत्व का काम है। नेता का काम क्या है? डाउन द लाइन 20 साल अपनी जनता की रिक्वायरमेंट को देखो, पहचानो, एनालिसिस करो और उसके हिसाब से प्लानिंग करो। आपने कौन से काम किया भाई? कोई मार्केट है क्या मालवनी में कोई ढंग का? तो भाई फेरी वाले वहां जाके धंधा करें, रास्ता क्लियर हो जाएगा। कोई स्विमिंग पूल है? पहला स्विमिंग पूल जो मालाड में आया वो नगर सेविका जया तिवाना, भाजपा नगर सेविका ने बनाया। जितने भी काम किए बीजेपी वाले ने किए। मैं आपको और एक सवाल पूछता हूँ, आप कभी रिक्शा से जा रहे हैं, रिक्शा रुकी, आप बोरीवली कंदिवली कहाँ से आ रहे हो और आपने रिक्शा वाले को रुकाया, पूछा, रिक्शा वाला पूछता है कहाँ जाना है, आपने कहा मालवनी। मैं कुछ बोला ही नहीं, आप ही बोले तो आता ही नहीं। समझो आपको लोन चाहिए, आपने सब पेपर अच्छे भरे, सब डिटेल लिखे, दिया, वो सोसाइटी वाला, बैंक वाला ने सब देखा, ओके ओके ओके, उसने एड्रेस देखा तो लोन देता है क्या? कोई बड़े स्कूल में मालवनी के बाहर के गए एडमिशन के लिए और उधर सब बाकी चीज बराबर है, एड्रेस देखा तो मालवनी के बाहर का अच्छा स्कूल एडमिशन देता है क्या? जोर से। अभी मेरा दूसरा सवाल, आप समझो बोरीवली में हो और बोरीवली में कोई स्कूल है, उधर आप एडमिशन के लिए गए, एड्रेस पे आपका एड्रेस बोरीवली दिखा तो एडमिशन मिलेगा? मिलेगा। समझो आप मालवनी में हो या मालवनी के कॉर्नर पे हो और आपने रिक्शा वाले ने पूछा कहाँ जाना है, आपने कहा चारकोप, वो आएगा? जोर से आएगा। लोन में एड्रेस अगर आपने लिखा कि भाई मुझे गोरेगांव मेरा एड्रेस है तो लोन मिलेगा? तो आपने आंसर दिया। अभी थोड़ा सोचिए मैं क्या बोलता हूँ। ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा होता क्यों है? ये इसीलिए होता है मालवनी का नाम
कुछ लोगों ने खराब किया है, मालवनी को बदनाम किया है। मालवनी के लोग अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, सुलझे हुए लोग हैं, बहुत अच्छे लोग मालवनी में रहते हैं, लेकिन मालवनी का नेतृत्व जिन्होंने किया, मालवनी से जिन लोगों को चुन के दिया गया, जिन नगर सेवक और एमएलए ने, उन्होंने काम नहीं किया, इसके लिए मालवनी बदनाम हो गया। बराबर है? उन्होंने विकास के काम नहीं किए। अभी ध्यान से सुनिए, ये बोरिवली है, दहीसर है, चारकोप है, गोरेगांव है, मलाडिस्ट है, मागठाणे है। यहाँ पर बड़े बड़े चौड़े रोड मिलते हैं, ड्रग्स मिलता है क्या यहाँ पर? आया ना बोलो। स्कूल अच्छे अच्छे हैं, अस्पताल भी है, भगवती है, शताब्दी है ना? गार्डन भी बहुत बढ़िया है, लोग घूमने को जाते हैं वहाँ गार्डन पे, लेडीज जेंट्स शाम को जाते हैं, मैदान भी बहुत बड़े हैं, है कि नहीं? गटर का पानी बाहर आता है, गड्ढे वाले रोड है क्या? तो भाई इतनी सारी सुविधा यहाँ पर है, तो मालवनी में क्यों नहीं है, मलाड में क्यों नहीं है? इसका कारण क्या मालूम है? एक ही कारण है, ध्यान से सुनिए। ये सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए सालों से चुन के आ रहे हैं, इसीलिए वहां तरक्की है। ध्यान में रखना, सालों से बीजेपी के एमएलए चुन के आ रहे हैं। मालाड मालवनी में तरक्की इसीलिए नहीं है क्योंकि 25 साल मालवनी के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। सीधा साधा दिखता है वो बोलता, वो आके काउंटर करे मेरे को, चलो मैं जो है हकीकत बोलता हूं। है किसी के पास आर्ग्यूमेंट? ये हकीकत है। मालवनी का विकास अगर नहीं हुआ तो आप लोगों की वजह से नहीं हुआ, आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने सही निर्णय सही वक्त नहीं लिया। अगर सही वक्त सही टाइम पे लेते तो बदलाव आता, परिवर्तन आता, तो विकास आता, लेकिन वही गलती बार बार करते रहे, वही गलती। लेकिन जिनको आपने चुन के लिया उन्होंने भ्रष्टाचार और अकार्यक्षम कारोबार के सिवा कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट को दोष देके मतलब नहीं, गवर्नमेंट ने हर 5 साल को मालवनी वालों को मौका दिया, मलाड वालों को दिया, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। इसके लिए हालत है, इसके लिए अस्पताल नहीं मिले। आज 12 साल से 7 नंबर का अस्पताल 12 साल से चालू है, बंद नहीं रहा है। वो हाथी गार्डन के इधर लगुन रोड का अस्पताल आज भी चालू नहीं। अब मड़ में 50 साल से प्लॉट खाली है, अस्पताल नहीं बन रहा है। एक आदमी मड़ मालवनी से केईएम नायर झेझे जाएगा तो 2.5-3 घंटे में बेचारे आधे पेशेंट तो क्या फायदा? क्यों नहीं? शताब्दी हॉस्पिटल चाकोम में आता है ना, मिलता है ना, मालाड में एमडब्ल्यू देसाई हॉस्पिटल आता है ना, एसके पाटिल अस्पताल आता है ना, बोरिवली में भगवती आता है ना, तो मलाड में क्यों नहीं मिलता है? नेता सोया हुआ है और नेता को पूछने वाले लोग नहीं है। आप पूछते नहीं हो, जो चुन कर आता है इसको क्यों नहीं किया, ये बुनियादी सुविधा हमको क्यों नहीं दी? कम से कम आप शिक्षित हो, सुशिक्षित हो, आपने पूछना चाहिए। आप देश के प्रथम नागरिक हो, देश का आने वाला फ्यूचर आप लोग पढ़ाते हो उसको, देश का भविष्य आपके हाथ में है। आपने उनको पूछना चाहिए, भाई हमने आपको चुन के दिया, तू ये क्यों नहीं कर रहा है, मेरा वोट फोकट क्यों गवा रहा है? देखिए, अन्याय सहने वाला जैसा गुनाहगार होता है, अन्याय करने वाला जैसा गुनाहगार होता है, वैसा अन्याय सहन करने वाला भी गुनाहगार होता है। बच्चा रोया नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। बहुत सारी माएँ हैं वहां पर। आपका बच्चा हंसता खेलता रहा, आप दूध पिलाते क्या उसको? नहीं, सीरियल देखते बैठोगे, खाना पकाते बैठोगे, थोड़ा घूम के भी आओगे, और उसमें गलत नहीं है कुछ, लेकिन रोया फिर दूध पिलाएंगे, पहले नेचुरल है। आप अगर बोलोगे नहीं
तो आपको मदद कौन करेगा? आपका भविष्य कौन सुधारेगा? देखिए, आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर सेब की अपेक्षा मत करो। सेब चाहिए तो सेब के पेड़ के नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन ये सोच है कि आम के पेड़ के नीचे सेब खाऊंगा तो भूखे रहिए। ऐसे रहिए, इतने साल गए और 5 साल जाएगा और 5 साल जाएगा, दूसरे को दोष मत दो। अपनी सोच बदलो, लोगों की सोच बदलने में मदद करो, क्योंकि आपका काम ही है सही चीज लोगों को सिखाना, है कि नहीं? लोगों को संस्कारित करना आपका काम है कि नहीं? इसके लिए आप बने हो, इसके लिए ऊपर वालों ने आपको चूज किया है। मुझे नगर सेवक बनाया, ये मेरे मर्जी से नहीं बनाया, उसकी मर्जी थी। मैं जब नगर सेवक बना तो मेरे खुद को पता था 1.5 करोड़ लोग हैं मुंबई में, उसमें से एक मैं हूँ नगर सेवक। तो ऊपर वाले ने मुझे सोच के बनाया ना, कुछ तो सोच के लिए बनाया, तो मैं उसको जो अच्छा लगता है वो क्यों ना करूँ, उसकी जो इच्छा है मैं क्यों ना पूरी करूँ। फिर वो अल्लाह हो, भगवान हो, क्राइस्ट हो, कुछ भी हो, उसकी इच्छा पूरी करना मेरा काम है। तो आपकी भी इच्छा हो है, आपको भी ऊपर वाले की इच्छा पूरी करनी चाहिए। लोगों को सही रास्ता दिखाना ये हर शिक्षक का काम है, आपका काम है। सिर्फ अपना वोट नहीं, अपने आजू बाजू के लोगों को बताओ, उनको तरक्की की राह बताओ, उनको सिखाओ कि मालवनी के अच्छे के लिए क्या है। उनमें गुस्सा पैदा करो, जिसे सही वक्त पे गुस्सा नहीं आता वो कभी इतिहास नहीं बनाता। हमें इतिहास बनाना है इधर मालवनी में, यहाँ नया कीर्तिमान खड़ा करना है, यहाँ का फ्यूचर बदलना है। आप में से आधे लोगों की जिंदगी यही कचरे में, गटर में, प्रॉब्लम में, यही रोड के ट्रैफिक में, गड्ढों में गई है। कम से कम अपने बच्चे की, अपने पोते की जिंदगी ऐसी ना जाए, इसके लिए अभी तो सोच बदलो और लोगों की सोच बदलने के लिए मदद करो। उनको सही क्या है, बुरा क्या है, ये बताना आपका काम है। कि आप करोगे नहीं तो उसके इच्छा से विपरीत काम कर रहे हो। थोड़ा कड़क बोल रहा हूँ, लेकिन सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन है आपसे, मेरे भाई और बहनों, इस मालवनी का भविष्य आपके हाथ में। आज यहाँ से तय करके जाइए, 4 दिन बचे, 4 दिन। एक एक शिक्षक ने तय किया, मैं 200-500 घर में जाऊंगा, उन लोगों को बताऊंगा इस मलाड का भविष्य और कल्याण किस में है, ये उनको जाके समझाइए। बोलो, 25 साल आपने कांग्रेस को दिया, एक बार 5 साल इनको मौका देखे रखिए, क्या बदलाव आता है वो देखिए। सच कहता हूं, आमदार विधायक क्या काम कर सकता है वो आपको दिखा दूंगा। आप बोलोगे अरे विधायक ये काम कर सकते हैं, नगर सेवक ये काम कर सकते हैं, आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। इतनी पावर इस पद में है, लेकिन सामने वाले ने बताया नहीं है। आज वक्त कम है, नहीं तो 2 घंटा भी बोल सकता हूँ, लेकिन आज की इस मीटिंग की सफलता मैं तभी मानूंगा जहाँ इधर बैठा हुआ हर शिक्षक 200-250 घर के वोट की जिम्मेदारी लेगा और इलेक्शन तक वो वोट भारतीय जनता पार्टी को गिरे, इसके लिए प्रयास करेगा। वो आएगा, जाति धर्म की बात करेगा आपसे, कहेगा अरे वो बीजेपी वाला है, बीजेपी वाले ऐसे ही है, वो सब तुड़वा देंगे, अभी मैं हूँ, इसके लिए ऊपर का घर है, वो आएंगे तो तुड़वा देंगे। झूठ बोलते हैं। 2.5 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है इधर, तो टूटा है क्या? तो टूटा है क्या? 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है मोदी जी की केंद्र में, कुछ टूटा है क्या? या असलम शेख सबको उल्लू बनाता है, हर साल 5 साल के बाद ये बोलते हैं वायरल करो, मैं बोलता हूँ बिंदास, कहते हैं बीजेपी के लाओगे तो ये टूट जाएगा, उनको मत लाओ, मैं रहेगा तो ही रहेगा। अरे भैया, तेरा स्टूडियो टूटा, 2 लाख फुट का अनऑथराइज कमर्शियल के लिए
तेरे 12 स्टूडियो टूटे, इसके लिए लोगों को तू भड़काएगा? तेरा टूटा क्योंकि तेरा कमर्शियल था, 2-2 लाख फुट का अनऑथराइज बनाया। किसी आम गरीब आदमी को बीजेपी ने कभी हाथ नहीं लगाया। 10 साल से बीजेपी का राज है, झूठ का पुलिंदा करके अपना दुकान चलाते हो, ये नहीं चलेगा। बिंदास 2 टूक कहिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और आप, मैं तो खुला बोलता हूँ असलम जी, आप मुसलमानों को, मुसलमान के क्या बोलते हैं, हिंदी वर्ड नहीं है, नुमाइंदे क्या बोलते हैं, विकास पुरुष बोलते हैं अपने आप को, रहनुमा। परफेक्ट, आई वाज सर्चिंग दैट वर्ड, रहनुमा बोलते थे। कितने सारे मुसलमानों के घर में स्वच्छ पानी दिया आपने, कितने सालों सारे मुसलमानों की गलियां कचरे मुक्त करवाई आपने, कितने सारे मुसलमान परिवार के रोड गड्ढा मुक्त हो गए, कितने सारे मुसलमानों को हेल्थ की सुविधा आपने दी। अरे आप मुसलमान होके वो शिया समाज को कब्रस्तान दे नहीं पाए। बीजेपी और गोपाल शेट्टी और विनोद छिलार दे रहे थे, काम करीबन 95% कंप्लीट हुआ, आपने रोक के रखा कि इस टाइप के मुसलमानों, तेगी मस्जिद के रोड मैं बना रहा हूं, वो मौलवी जी ने कहा, वो भी आपने रुकवाया। आज क्यों मालवनी के बच्चे क्या करते बेचारे, कुरियर बॉयज का काम करते हैं, बंगाल के कोई धंधे में है, मालवनी के बच्चे कोई वॉच रिपेयर करता है, कोई मोबाइल रिपेयर करता है, छोटे मोटे धंधे में बेचारे जाते हैं। क्यों मालवनी का बच्चा आईएएस नहीं हो सकता, क्यों आईपीएस नहीं बन सकता, क्यों कलेक्टर नहीं बन सकता, क्यों डीएमसी नहीं बन सकता, क्यों डीसीपी नहीं बन सकता, क्यों बड़ा बिजनेस बन नहीं सकता? क्या मालवनी के बच्चे कम है क्या? उनको आगे लाने के लिए असलम शेख क्या किया आपने? क्यों उनके शिक्षा के लिए प्रयास नहीं किया? क्यों उनके लिए अच्छे स्कूल नहीं बनाए? क्यों अच्छे कॉलेज नहीं बनाए? क्यों स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं बनाए? क्यों आईएएस आईपीएस के लिए तैयारी के लिए काम किया? आपको भर्ती करना याद आता है, आपको एनक्रोचमेंट करना याद आता है। आप लोगों के जीवन के साथ खेलते हो, उनका जीवन बिगाड़ने का काम करते हो। आप मुसलमानों के लिए कभी आपने काम किया ही नहीं, आपने मुसलमानों को डुबाने के लिए काम किया। ये मेरा आरोप है, सही है या नहीं बोलिए? हाँ, तो ये धार धर्म की बात मत करो, विकास की बात करो, जाति की बात मत करो। अगर आप सच्चे मुसलमान हो तो इन सभी मेरे मुसलमान भाइयों के जीवन में बदलाव जब आता था तो मैं कहता था खुदा की कसम ये रियल मुसलमान है, ये सब तरक्की विनोद छिलार लाएगा, आप सभी के जीवन में बदलाव लाएगा। सिर्फ विश्वास रखो, आने वाले 20 तारीख को कमल के बाजू का नीला बटन दबाइए और भारतीय जनता पार्टी, मायावती और विनोद छिलार 2 नंबर का बटन दबाकर इस मलाड की विकास की यात्रा शुरू करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।